22 दिसंबर 1971 क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए अपने परिवार के साथ घर पे जा रहे थे, लेकिन उसी दिन एक 17 साल की लड़की के लिए जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन गई। पेरू से उड़ रही लांसा फ्लाइट 508 तेज तूफान में फंस गई। बिजली की चमक इतनी जबरदस्त थी कि सीधा विमान के पंख में लाइटनिंग स्ट्रिक हुआ। कॉकपिट हिलने लगी, सीट कांपने लगी और थोड़े ही देर में विमान हवा में टूट गया। 92 लोगों की चीख हवा में घुल गई। आसमान से सिर्फ एक ही चीज गिर रही थी, वो है मौत। लेकिन इस मौत के बीच में भी एक चमत्कार हुआ। जूलियानो कोएब के लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे। जैसे ही नीचे गिरती है उसकी सीट जंगल के पेड़ों और बेलों में फंसी चली गई, जिसके कारण गिरने की स्पीड बहुत ही कम हो गई और जीवित बच गई। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है जूलियानो के लिए। जूलियानो को जैसे होश आया, उसके चारों तरफ पेड़, बारिश और डरावनी खामोशी नजर आई। उसके कंधे पर फ्रैक्चर था और चोट के कारण एक आंख से कम दिख रहा था। इस प्लेन के अंदर जूलियानो की माँ भी साथ में थी। जूलियानो ने चिल्ला के पहले तो अपनी माँ और साथी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि पूरे प्लेन में से सिर्फ एक ही लड़की जीवित बचती है, जूलियानो कोएब के। कई बार चिल्लाने के बाद वो समझ गए कि जिंदा रहना है तो खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जूलियानो के माता पिता ने कही हुई बातें याद आती है, क्योंकि उसके माता पिता जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने सर्वाइवल की एक चीज़ सिखाई थी, अगर जंगल में रास्ता ना मिले तो बहते हुए पानी को फॉलो करना, क्योंकि बहता हुआ पानी आगे जाके नदी से मिलता और नदी को फॉलो करने से मछुआरे या फिर इंसानी बस्ती का मिलना बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। वो घायल शरीर के साथ नदी की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे जहरीले सांप और मच्छर काटते हैं। कभी कीचड़ में पैर फंस जाता, कभी रात में ठंड से पूरा शरीर कांपता। कच्चे फल ज़्यादा थे, लेकिन बिना जानकारी के खाना मतलब जहर खाना जैसा था। 11 दिनों तक जूलियानो एक ही चीज़ पर जीती रही, जीने की इच्छा। उसके जख्म को मक्खी और कीड़े बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। 11वें दिन उसे लकड़ी काटने की आवाज़ सुनाई देती। वो आवाज़ बहुत ही हल्की लेकिन उम्मीद से बड़ी थी। वो आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती और 11 दिनों के बाद जंगल में इंसान देखती। स्थानीय लकड़हारे उन्हें देखते और उसके बाद उन्हें खाना देते। उसे नाव में बिठा के गाँव के हॉस्पिटल लेके जाते। आज जूलियानो जीवित और दुनिया भर में एक नाम से जानी जाती है, द गर्ल हु फेल फ्रॉम द स्काई। उसकी कहानी ये सिखाती है कि इंसान के अंदर हिम्मत, दिमाग और उम्मीद इतनी ताकतवर होती है कि मौत को भी हरा सकती है।